ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैवल्य उपनिषद। तो कैवल्य उपनिषद जैसे हम नाम से ही समझ जाते हैं, कैवल्य कैवल्य मतलब सिर्फ एक, सिर्फ वही, दूसरा कोई नहीं। तो यही नाम के रिलेटेड ही इसका नाम पड़ा कैवल्य उपनिषद, क्योंकि ये हमें परम पद की प्राप्ति कराता है। यह उपनिषद कैवल्य उपनिषद अथर्ववेद से आता है। और यह उपनिषद बहुत ही छोटा सा उपनिषद है, सिर्फ 25 मंत्र है इसमें, जिसमें से 24 मंत्र पहले खंड में है और एक ही मंत्र दूसरे खंड में है। तो कुल 24 मंत्रों का यह उपनिषद बहुत ही छोटा है, पर अत्यंत ही सुंदर, सरल और गहन है। इस उपनिषद में गुरु ऐसे शिष्य को ज्ञान दे रहे हैं जो ऑलरेडी साधन चतुष्टय संपन्न है, जो ऑलरेडी ब्रह्म ज्ञान अच्छे से जानते हैं। साधन चतुष्टय जैसे हम जानते हैं, विवेक, वैराग, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्वम। तो यह जो शिष्य हैं, तो यहाँ शिष्य हैं आश्वालयन ऋषि। यह जो ऋषि हैं ये ऑलरेडी ज्ञानी थे, ऋग्वेद में भी इनके कई मंत्र आते हैं। और यह शिष्य आश्वालयन जानते थे अच्छे से कि जो मोक्ष है वही परम पुरुषार्थ है, और वह अपनी अज्ञानता को अच्छे से जानते थे। इसलिए वो डायरेक्ट ही ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर गुरु हैं, और ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर इन्होंने अपने प्रश्न पूछना शुरू किया। तो जैसे हम सब जानते हैं कि यह जो कैवल्य नाम पड़ा, ये ज्ञान के कारण, जैसे कि ज्ञान से ही हम कैवल्य पद को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसलिए कैवल्य मतलब वही परम पद, एक वही ब्रह्म, इसलिए इसका नाम कैवल्य पड़ा। तो इस उपनिषद की शुरुआत होती है शांति मंत्र से। सबसे पहले हम शांति मंत्र पढ़ेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। तो इस शांति मंत्र का मीनिंग इस प्रकार है। और कभी भी जो शांति मंत्र है वो गुरु और शिष्य साथ में पढ़ते हैं। और इस शांति मंत्र का मतलब है, हे देवगण, हम कानों से कल्याणमय वचन सुन सके, हम यज्ञ कर्मों में समर्थ होकर भाग ले सकें और नेत्रों से शुभ दर्शन करें। तो कल्याणमय क्या है, शुभ क्या है, जो हमारी आत्मिक उन्नति कराता है, वो कल्याणमय। हे देवगण, हमारा शरीर स्वस्थ रहे ताकि स्वस्थ अंगों से मैं आपकी स्तुति कर सकूं। हम अपना जो भी हमारा जीवन है, जो भी हमारी आयु है, जितनी भी प्राप्त है, उसे आनंद के साथ स्वस्थ रहकर व्यतीत कर सके। फिर इंद्र से प्रार्थना करते हैं कि हमें शारीरिक एवं मानसिक बल दे, ताकि ये जो हमारा आध्यात्मिक अध्ययन है, चिंतन बना रहे, चलता है। सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं कि हमें प्राण शक्ति दीजिए। फिर गरुड़, जो तारक्ष कहा गया है, वो गरुड़ के लिए कहा गया है। गरुड़ देव से प्रार्थना करते हैं कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा में जो भी विघ्न आए उसे वे हर ले। फिर बृहस्पति से प्रार्थना करते हैं, जो वाणी के देवता हैं, कि हमें सुंदर वाणी दे और समझ दे, ताकि गुरु जो भी कह रहा है, जो भी गुरु वचन है, हम उनको ठीक प्रकार से समझ पाए। क्योंकि ज्यादा करके हम शाब्दिक अर्थ ले लेते हैं, पर हम उसका लक्ष्य क्या है वो हम समझ पाए। और फिर 3 बार शांति, आध्यात्मिक शांति, आदिदैविक शांति और आदि भौतिक शांति। तो इस प्रकार शांति मंत्र कहा गया। अब शुरू होता है यह ग्रंथ, जिसमें के प्रथम खंड में आता है, अथ अश्वलायनो भगवन्तं
परमेष्टिनम उपस्मेत्यो उवाच। मतलब तब, अथ का मतलब यहाँ पर तब है। तब भी कहा गया है, अथ के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। अथ मतलब तब अश्वलायन ने भगवान ब्रह्मा के पास निकट पहुंचकर कहा। तो अथ जो पहला शब्द है यहाँ पे अथ, इसका मतलब यह तो हो सकता है कि प्रारंभ, यहाँ से ये ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। दूसरा अथ का मतलब है तब अश्वलायन ने जाकर। इसका तात्पर्य यह होता है कि इसके पहले कुछ शर्तें निश्चित हो चुकी हैं। तो जैसे हम समझते हैं कि वो साधन चतुष्टय तैयार था, यह गुरु और शिष्य के बीच में कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। फिर पहला श्लोक आता है। तो पहला श्लोक इस प्रकार है। शिष्य अश्वालयन ऐसा कहते हैं, संकोच रहित होकर ये प्रश्न पूछते हैं ब्रह्मा जी से। श्लोक इस प्रकार है। अधिहि भगवन् ब्रह्म विद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढां यया चिरात् सर्व पापं व्यपोहय परात् परं पुरुषं याति विद्वन्। तो शिष्य अश्वालयन स्पष्ट एकदम क्लियर प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान, तो जो इस श्लोक में बोला गया है उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या है वो पढ़ते हैं। हे भगवान, आप सत्पुरुषों द्वारा जो सदा अनुशीलन की जाने वाली ब्रह्म विद्या है उसका मुझे उपदेश दीजिए, जो कि अत्यंत ही गूढ़ है। उस ब्रह्म विद्या को पाकर विद्वान पुरुष पापों से छूट जाते हैं और परम तत्व को या मोक्ष को या आत्मा को की प्राप्ति करते हैं या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो शिष्य अश्वलायन है वो सबसे पहला वर्ड है अधीहि, मतलब मुझे समझाइए या मुझे स्मरण दिलाइए। जो क्या स्मरण दिलाइए? जो आपको अपने गुरु से प्राप्त हुआ है वह विद्या मुझे बताइए। तो वो बहुत स्पष्ट क्लियर प्रश्न पूछ रहा है कि जो आपको अपने गुरु से प्राप्त है वो मुझे बताइए। तो यहाँ कई जो महात्मा ऐसा कहते हैं कि अपने मन की फिलॉसफी मत बताइए, जो आपको अपने गुरु से मिला है ज्ञान वह मुझे बताइए। और यहाँ पे शब्द आता है सत्पुरुषों द्वारा। तो सत्पुरुष कौन है? सत्पुरुष वह है जो गुरु वाक्यों पर या वेदों के महावाक्यों का अनुसरण करते हैं, उस पे चिंतन मनन करते हैं। सत्पुरुष वे होते हैं जो उनके जीवन में दुख की परिस्थिति को भी वो ईश्वर का प्रसाद मानकर चलते हैं। वे ये मानकर चलते हैं कि ये जो दुख हमारे सामने आए हैं ये ईश्वर ने मेरी उन्नति के लिए ये दुख भेजे हैं। तो वो दुख वाली परिस्थितियों में अपनी उन्नति जानता है और उससे बहुत कुछ सीख कर बाहर आता है। फिर है सदा आता है, जो सत्पुरुष सदा जिसका पालन करते हैं। सदा मतलब हमेशा, आदिकाल से जो चला आ रहा है और अंत जिसका कोई अंत नहीं है, जो हमेशा चलता रहेगा। फिर आता है गूढ़। गूढ़ वर्ड मतलब रहस्यमय, जो रहस्यमय ज्ञान है जो अवेलेबल तो है बाहर पर उसको कोई जानता नहीं है, उसको मुझे बताइए। जिसको पाकर महापुरुष पाप मुक्त होते हैं। मतलब सभी पाप मुक्त शब्द मतलब सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, जिनको साक्षात्कार हो जाता है, जो ब्रह्म को जान लेते हैं। फिर आता है परम। परम मतलब जो पूर्णता देता है, जो मुझे फुलफिलमेंट देता है, कंटेंटेड फीलिंग देता है, वह ज्ञान मुझे बताइए। तो इस प्रकार शिष्य अश्वलायन ने प्रश्न पूछा, बहुत ही स्पष्ट प्रश्न पूछा गया है। अब उसके उत्तर में ऋषि अश्वलायन बोलते हैं, गुरु ब्रह्मा जी बोलना शुरू करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, श्लोक नंबर 2 है। तस्मै स होवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद्वहि। तो तब ब्रह्मा जी ने उससे निश्चय करके कहा कि तुम उसे, मतलब जिसको जानना है, उस ज्ञान को श्रद्धा भक्ति और ध्यान योग द्वारा जानो। तो ये क्लियर क्लियर बोला गुरु ने कि श्रद्धा भक्ति और ध्यान योग के द्वारा उसको जानो। तो जो अश्वलायन के प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जो ब्रह्म विद्या प्राप्त करने की विधि बताई, और उस विधि से अभ्यास करने पर तत्व का जो ज्ञान होगा तो वो किस क्रम में ज्ञान होगा, किस रूप में होगा, उसका वर्णन आगे के श्लोकों में किया गया है। तो तत्व ज्ञान की विधि बताई।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं तत्व ज्ञान। अभी तक हमने अपने जीवन में बहुत सारे दूसरे ज्ञान भी पढ़े, जैसे संसारिक ज्ञान जिसको बोलते हैं ना, भौतिक ज्ञान, फिर सामाजिक ज्ञान, फिर मनोविज्ञान, और अब हमारे आत्मज्ञान के ऊपर। तो इन सब में फर्क क्या है? जो भौतिक ज्ञान होता है, मतलब जो संसारिक ज्ञान होता है, वो हम प्रैक्टिकली जो भी कुछ लॉजिकली प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, उसका प्रैक्टिकली हमें प्रमाण भी दिखता है। जैसे कि हमें भूख लगी, हमने भोजन खाया और हमें पूर्णता की फीलिंग आई, हमारे में एनर्जी आ गई। इस प्रकार जो भी संसारिक ज्ञान है उस वो हमें प्रैक्टिकली सामने दिखता है। और जो सामाजिक ज्ञान होता है, सामाजिक विज्ञान जिसको कहते हैं, मतलब ये व्यवहार में, समाज में, तो वो कहते हैं कि हम उसका इंस्पेक्शन करके, सर्वे करके समझ लेते हैं। फिर आता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मतलब जिसको मेडिकल तौर पे साइकेट्री बोल सकते हैं। तो ये इसके लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं, आत्मनिरीक्षण जिसको कहा जाता है। तो आत्मनिरीक्षण करके हम अपनी खुद की चेकिंग करते हैं, हम अपने थोड़े मॉरल बिहेवियर संभाल लेते हैं, हम अपने आप को कूल करना समझ लेते हैं कि कैसी सिचुएशन आएगी, गुस्सा आएगा तो मुझे कूल रहना है। तो हम कुछ कुछ अपने एटीट्यूड में चेंज करते हैं, और वो चेंज करने से हमें बहुत अच्छा फीलिंग आता है, हमारी लाइफ थोड़ी सॉर्टेड हो जाती है। तो मनोविज्ञान यहाँ तक हुआ। पर अब जो आत्मज्ञान की बात आती है, आत्मज्ञान मतलब हमारा, हम जाने कि मैं कौन हूँ, इस मन को भी चलाने वाला कौन है, जिस पे हम मनोविज्ञान में काम कर रहे थे। तो यह जो तीन ज्ञान पहले बोले, भौतिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, मनोविज्ञान, इन तीनों का रिजल्ट हम कहीं ना कहीं देख लेते हैं, प्रैक्टिकली हमें समझ आता है। पर जो आत्मज्ञान है, जिसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, अध्यात्म बोलते हैं, इसका प्रमाण या आधार हमको ऐसे कोई रूप रंग में या कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका जो प्रमाण होता है आत्मज्ञान का, शास्त्र ही इसके प्रमाण है। महापुरुष जो जिन्होंने इसका अनुभव किया है, वही इसके प्रमाण है। तो ये जो आत्मज्ञान हम पढ़ने जा रहे हैं, ब्रह्म विद्या, इसका जो विषय है, ये है अपना ही वास्तविक स्वरूप, अर्थात आत्मा ही हमारा स्वरूप है और वही ब्रह्म है। तो हमारे ही स्वरूप को खोजने के लिए हमें अपने ही अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। तो इस जिसको हमें अपने आप को जानने के लिए अपने ही अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। तो अब ये साफ साफ हमें समझ गया कि इसको बाहर खोजना एक हमारी बहुत बड़ी भूल है। तो अपनी आत्मा को, अपने को दरअसल अपने द्वारा ही जाना जा सकता है। अपनी अनुभूति अपने आप को स्वतः होनी चाहिए, पर नहीं हो रही है हमको अपनी अनुभूति। अब जब हमको अपनी अनुभूति नहीं हो रही है, तो अब क्या कर सकते हैं हम? तो हम कोई अब साधन लेते हैं जिसके द्वारा मुझे अपनी अनुभूति हो। तो अब साधन क्या लेंगे? तो हमें साधन ऐसा लेना चाहिए जो कि बिल्कुल हमारे निकट है। तो हमारे निकट क्या है? हमारा शरीर है, हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां हैं। तो ये सब हमारे साधन हो सकते हैं। तो इनमें से हम देखें, जो इंद्रियां होती हैं ये बाहर मुखी होती हैं, वो हमें ज्यादा संसार का ज्ञान देती हैं। तो अब बचता है हमारे पास हमारी बुद्धि और हमारा मन। कई किताबों में हृदय, मन को हृदय भी बोला है। तो बुद्धि और हृदय दो ही चीज हमारे पास बचती है। तो इस बुद्धि और हृदय या मन का साथ लेके हमें अपना ये ज्ञान की सीढ़ी चढ़ना है। तो जो बुद्धि है वो श्रद्धा का कार्य करती है, और जो हमारा हृदय है, मन, वो भक्ति का काम करता है। और जब हमारी बुद्धि और ये मन दोनों का तालमेल ठीक प्रकार से हो जाए, तो जो स्थिति आती है उसको बोलते हैं प्रतिभ ज्ञान, मतलब इंट्यूशन आने लगते हैं हमें, प्रतिभ ज्ञान का उदय हो जाता है। और यह जो प्रतिभ ज्ञान है, ये ध्यान की अवस्था में कार्य करता है। तो इसके लिए हमें अपने लिए थोड़ा टाइम देना है, और अपने ध्यान में बैठकर पहले 10 मिनट अपने आप से क्वेश्चन करना है। इसलिए कहते हैं कि दिन भर में 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा अपने ऊपर दीजिए, और उसमें से भी 10 मिनट कम से कम ध्यान में बैठ के अपने आप से विचार मनन चिंतन करिए। तो इस ये पूरी जो प्रक्रिया बताई गई है ज्ञान योग तक आने की, इस पूरी प्रक्रिया को सरल भाषा में इस श्लोक में बोल दिया, श्रद्धा भक्ति ध्यान से ही तत्व ज्ञान को पाया जा सकता है, या ज्ञान हो सकता है। अब जो बुद्धि है हमारी, ये और भी बहुत सारे काम करती है, जैसे निर्णय लेना या कुछ अनुमान लगाना, कुछ लॉजिक लगाना। पर जब ब्रह्म विद्या की बात आती है, तो ये सब जो है बुद्धि के बाकी भी काम, वो तो उपयोगी है ही, पर तत्व की अनुभूति के लिए
साधक को श्रद्धा का ही आश्रय लेना होगा। बिना श्रद्धा यह ज्ञान हमको प्राप्त नहीं हो सकता। तो श्रद्धा के साथ तो चलना ही है। तो जब हम श्रद्धा के साथ चलेंगे, तब हमको ये प्रमाण नहीं मांगना है कि अब इस आत्मा का, आप बता रहे हो आत्मा का प्रमाण दो, परमात्मा का प्रमाण दो, मुझे दिखाओ परमात्मा कहाँ है या आत्मा कहाँ है। ये यदि आपको क्लैरिटी नहीं है तो इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते। श्रद्धा हमको कहीं ना कहीं रखनी ही होगी, क्योंकि ये जो प्रमाण है सिर्फ साइंटिफिक या भौतिक चीजों का मिल सकता है। ये जो आत्मा है यह कोई साइंस का विषय नहीं है, तो इसका प्रमाण डायरेक्ट हम नहीं दे सकते। पर हाँ, हम अपनी शंकाओं को जरूर दूर कर लेना चाहिए, समाधान कर लेना चाहिए। पर शुरुआत हम थोड़ी एक श्रद्धा से शुरू करते हैं। तो अपने जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा मन पूरे डाउट से क्लियर होगा, शंका पूरी खत्म होगी, तभी हमारा जो ज्ञान हम लेंगे ये अंदर जाएगा और हम ध्यान लगा पाएंगे। तो पहले श्रद्धा से उपदेशों को पूरा पूरा हमको श्रवण करना है। और यूजुअली ये जो शंकाएं हमारे मन में हैं, ये श्रवण करते करते इन शंकाओं का समाधान हो जाता है। तो पहले तो हमें विनम्रता पूर्वक जो भी ज्ञान है उसको सुनना चाहिए। और सुनते सुनते ये श्रद्धा इतनी गहरी हो जाती है कि ये प्रेम में परिवर्तित हो जाती है, और इस प्रेम को ही भक्ति कहा जाता है। तो शास्त्रों के हिसाब से सतबुद्धि ही श्रद्धा है, और ये जो प्रेम है यही भक्ति है, और यही गुरु बोलते हैं, यही महापुरुष बोलते हैं। तो इस प्रकार जब बुद्धि और मन एक लेवल पे आ जाते हैं, एक स्थिति पे आ जाते हैं, एक स्टेट पे आ जाते हैं, मतलब स्थिरता आ जाती है, और इसी स्टेज को बोलते हैं कि यह ध्यान है, जहां मन एकदम एकाग्र रहता है और ज्ञान जागृत होता है। तो यह पॉसिबल है श्रवण मनन निधिध्यासन से ही। इसी को गुरु ने यहाँ पे श्रद्धा भक्ति और ध्यान योग कहा है। अब कई लोग बिना श्रद्धा के, मतलब श्रद्धा मतलब यहाँ श्रवण बोल रहे, बिना श्रद्धा के मतलब बिना श्रवण मनन किए ध्यान करते हैं, और फिर अपने अलग अलग एक्सपीरियंस बताते हैं, हमको ये दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है, और उसी को सच समझ बैठते हैं। तो वो नहीं है ध्यान योग। हमें पहले श्रद्धा योग मतलब श्रवण करना है ठीक प्रकार से, फिर उसका मनन करना है, और फिर निधिध्यासन आता है। तो इसके बिना तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। और जब श्रवण मनन के साथ हम ध्यान योग करेंगे, निधिध्यासन जब होता है, तो उसमें क्लैरिटी आती है। अभी हमारे मन में क्लैरिटी नहीं है, गलत धारणा है। तो ये इस प्रकार से हम चलेंगे, श्रवण करते रहेंगे मनन, तो हमारे अंदर स्पष्टता आएगी। अब हमारी गलत धारणाएं क्या है? तो हमारी गलत धारणाएं वो त्रिपुटी में ही हम घूमते रहते हैं। क्या है वो? कि मैं दुखियारी, मुझे कितने दुख हैं, तो मैं जीव हो गई दुखियारी। दूसरा, ये जो दुख देने वाले ये सब लोग हैं, मतलब ये पूरा जगत मुझे दुख देने वाला है, तो जीव मैं हो गई, जगत मुझे दुख देने वाला। मुझे इन दुखों से बचाएगा कौन? तो मैं तीसरा बोलती हूँ, सिर्फ ईश्वर ही मुझे बचा सकता है। तो ये त्रिपुटी में हम घूमते रहते हैं। ये हमारी गलत धारणा है कि मैं दुखियारी, जगत दुख देने वाला, और ईश्वर ये मुझे बचाने वाला। पर जब हम श्रवण मनन करते हैं ठीक प्रकार से, तब हमारी ये सोच में उन्नति होती है, हमारी सोच बदलती है, और तब हमें ये समझता है कि ये जो मैं दुखियारी, मुझे लोग दुखी कर रहे हैं, वह मैं जान पाती हूँ कि मैं और कोई नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, और यही जो आत्मा है यही ब्रह्म है। तो यदि मैं आत्मा हूँ तो मैं दुखी नहीं हूँ, तो मैं दुखी नहीं हूँ, तो मैं समझ गई जब मैं दुखी नहीं हूँ तो जगत भी नहीं होता कहीं। और तो ये जो मुझे दुख देने वाला जो जगत मैं बोल रही थी, वो जगत मेरा ही ये बनाया हुआ था। तो मैं दुखी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, या मैं ब्रह्म हूँ। और दूसरा, जब हम अपने सत स्वरूप को जान लेते हैं, तब समझते हैं ये जो जिसको मैं बोल रही थी कि ये सब मुझे दुखी दे रहे हैं, ये सब नाम रूप का जगत है, और यह मिथ्या है। तो ये ज्ञान सुनते सुनते हमको थोड़ी थोड़ी अभी क्लैरिटी आने भी लगी, और तो ये ज्ञान 100% प्रूफ है। ये सुनते सुनते हमको ठीक प्रकार से समझ में आता है कि मैं दुखी नहीं हूँ, जगत मुझे दुख देने वाला नहीं है। और जब मैं दुखी नहीं हूँ, जगत दुख देने वाला नहीं है, तो इसका मतलब कि मुझे अब कोई चाहिए भी नहीं कि कोई मेरा दुख दूर करे। तो ये ईश्वर यहाँ से समाप्त हो गया, जगत समाप्त हो गया, बची मैं,
जो आत्मा है, और दूसरा ये जो जगत मिथ्या है। तो अब दो ही चीज बची, पहले हम तीन में घूम रहे थे, अब दो ही। अब हमें क्लैरिटी हो गई कि मैं आत्मा हूँ, ये सब चेंजेबल सीन चल रहा है जो कि मिथ्या है। तो इस प्रकार जब हम श्रवण मनन से चलेंगे, मतलब श्रद्धा और भक्ति के साथ जब चलेंगे और फिर हम ध्यान योग में आएंगे, तो हमें समझ जाएगा, क्या समझेगा, हमारा जो ज्ञान है वो अब हमारे पास उपलब्ध है, और ये जो हमारे मन की एकाग्रता थी वो इस ज्ञान को लेगी, तो हमें ये राग द्वेष ये विक्षेप नहीं होंगे। तो एकाग्र मन जो है ये ज्ञान के लिए पूरा पूरा अवेलेबल है, उपलब्ध है, इसलिए एकाग्र मन की आवश्यकता है। तो क्या रहेगा, हम हमारे मन को, अब हमारा मन एकाग्र हो गया, अब हम ज्ञान के लिए बैठे, तो अब हमारे अंदर जो ज्ञान जाएगा तो उसका हमारा जो मन है उसको स्वीकार करेगा, उस ज्ञान को समभाव में रहेगा, किसी को ब्लेम करना बंद करेंगे। तो अभी हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, शिकायतें करना बंद करेंगे। तो जब हम स्वीकार भाव में रहेंगे तो क्या फायदा होगा कि हमें पता रहेगा कि ये जो भी परिस्थितियां आ रही हैं ये आती जाती रहेंगी, ये प्रकृति का नियम है। प्रारब्ध के अनुसार, हमारे कर्म फल के अनुसार, सृष्टि प्रकृति के हिसाब से ये सब आती जाती रहेंगी, पर हमें अपनी उन्नति के लिए हमें श्रेयस्कर मार्ग पकड़ना है और हमें अपने स्वरूप तक पहुंचना है। तो इस प्रकार श्रद्धा भक्ति ध्यान योग को यहाँ पर ज्ञान योग का बेस बताया है। तो सबसे पहले श्रवण मनन होगा। अब गुरु ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, ये श्लोक नंबर 3 है, न कर्मणा न प्रज्ञा धनेन त्यागे नेके अमृतत्वम अनश्रुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यत्तयो विशन्ति। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी अब आगे कह रहे हैं, श्रद्धा भक्ति और ध्यान योग हो गया, अब आगे बोल रहे हैं कि ये जो अमृत तत्व की प्राप्ति है, न कर्मों द्वारा न प्रजा द्वारा, प्रजा मतलब संतान या दूसरे लोगों द्वारा, न धन द्वारा, तो ये तीनों द्वारा तो ये अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती। इन तीनों से संसारिक सुख आपको मिल सकते हैं, पर अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती। और यह जो अमृत तत्व है ये हमारे हृदय गुफा में विराजमान है, और यति लोग इसको जान पाते हैं। हृदय गुफा मतलब इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी हमारे ऊपर बहुत सारी अज्ञान की परतें हैं, डीप डाउन वो हमारे अंदर ही है। तो ये कैसे प्राप्त होगा, ना कर्म से, ना संतान या प्रजा या दूसरे लोगों से, या ना धन से, तो ये फिर कैसे प्राप्त होगा? तो शब्द बोला है त्याग के द्वारा। तो अभी हमने पिछले श्लोक में पढ़ा कि श्रद्धा भक्ति ध्यान कहा था, अब यहाँ पे साथ में बोल दिया अब त्याग की भी आवश्यकता है। बिना त्याग भाव के आगे बढ़ना उतना ही कठिन है जितना जब हमारे पैरों में बेड़ियां बांध दी जाती हैं और चलने को कहा जाता है। तो ये बेड़ियां हैं हमारी मोह और आसक्ति। तो ये मोह ही हमें साधना में बीच में आता है और हमें आगे नहीं बढ़ने देता। और जो हम मनुष्य हैं ये लोभ आसक्ति मोह में ही चलते रहते हैं, और फिर पूरी लाइफ वस्तुओं या व्यक्तियों को पाने में लगे रहते हैं, और एक बार जब हमारे पास सब चीजें आ जाती हैं तो उनकी रक्षा में लगे रहते हैं। तो ऐसे पूरा जीवन हमारा व्यतीत हम कर देते हैं। तो गुरु कह रहे हैं जीवन निर्वाह के लिए ये सब जरूरी है, सब चीजें, वस्तुएं भी चाहिए, व्यक्ति भी चाहिए, पर उसमें ही बंद कर नहीं रहना है, हम उसमें ही बंद कर रह जाते हैं। इसलिए बोल रहे हैं अमृतत्व की प्राप्ति हमें नहीं हो पाती। यह जो सब हमारी इंद्रियां हैं, मन है, इनको, ये सब हमारे वस्तुओं से व्यक्तियों से तृप्त भी होती है कुछ समय के लिए, फिर दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और पहली इच्छा पूरी हो गई तो जैसे लोभ, फिर इच्छा, उसके पीछे इच्छा, और एक इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध शुरू हो जाता है, और ये पूरे साइकिल चलते रहते हैं। तो इस कारण यहाँ बोला है त्याग। त्याग मतलब वो वैराग्य की बात कर रहे हैं, और वैराग्य का वर्णन भी किया गया है। तो वैराग्य क्या है? वैराग्य का मतलब सब काम काज छोड़कर नहीं बैठ जाना, सब अपने जो भी आइटम है उनको छोड़ के कहीं जंगल चले जाना, ये नहीं बोल रहे हैं। तो त्याग किसका करने को बोल रहे हैं? तो त्याग करने को बोल रहे हैं आसक्ति का त्याग करो। तो ये जो आसक्ति का त्याग, इसी को वैराग्य कहा गया है, अहंकार आसक्ति को त्याग करना। और जब हम इसको त्याग कर देते हैं, मतलब जो हमें शरीर से सबसे ज्यादा आसक्ति है, तो इन सब चीजों का जब हम मन से
कि मैं अपनी आइडेंटिटी हम शरीर से ना करें, तो सब चीजों को पकड़ के नहीं बैठे कि वो मेरा है तो मेरे हिसाब से चलना चाहिए, तो वो आसक्ति अटैचमेंट की बात कर रहे हैं। तो जो जो हम सब बचपन में एक स्टोरी पढ़ते थे बंदर की, एक बंदर मूंगफली के डब्बे में अपना हाथ घुसा देता है और पूरी मूंगफली लेके मुट्ठी बांध देता है, तो वो हाथ बाहर नहीं निकाल पाता, तो बहुत परेशान हो जाता है। पर जैसे ही वो मुट्ठी को छोड़ता है तो वो फ्री हो जाता है। तो वैसे ही आसक्ति, हमने भी सब कुछ पकड़ के रखा है और जैसे ही हम छोड़ेंगे तो हम अपने आप को मुक्त पाएंगे। तो यह जो अमृतत्व है यही ब्रह्म है, और यह सभी लोकों में उच्चतम है ऐसा कह रहे हैं, और सबकी हृदय गुफा में यह छिपा हुआ है। अब यह जो अमृत तत्व है, तत्व मतलब आत्मा, यह स्वयं प्रकाशित है, और यह उस बुद्धि को भी प्रकाशित कर रहा है जिस बुद्धि से हम वहां तक पहुंच रहे हैं। तो इस आत्मा को देखने वाला कौन है? कोई दूसरा नहीं है, स्वयं ही, हम ही स्वयं अपनी आत्मा को देखेंगे। तो जैसे कहते हैं यह खोज में जो हम लगे हैं, आत्मिक खोज में, तो यह खोज में बुद्धि और हृदय या मन हमारा सहारा है, उनको लेके और इन दोनों के सहयोग से हम प्रतिभान उत्पन्न करेंगे, मतलब इंट्यूशन, जिसमें हम मतलब हमारा मन बुद्धि एकदम एकाग्र हो जाएगा, फिर हम अपने स्वरूप के पास पहुंच सकते हैं और उस स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। तो इसी को ब्रह्म ऐक्यम कहा गया है, मतलब ब्रह्म के साथ हमारा एकत्व हो जाना, ब्रह्म को प्राप्त कर लेना, इसी को अमरता कहा गया है। और यही परम सत्य है जिसका यथार्थ ज्ञान होने से हम जीवन मुक्त कहलाते हैं या जीवन मुक्त हो जाते हैं। अब इस श्लोक में नाकम शब्द आया है, और संस्कृत में इस नाकम शब्द का मतलब होता है स्वर्ग। तो संस्कृत में यदि हम देखे जाए तो इसमें लिखा है मैंने, संस्कृत में क के ऊपर जो बिंदी लगी कम, मतलब इस शब्द का अर्थ होता है सुख। अब उसमें अ लगा दिया तो यह अकम हो गया, और इसका अर्थ होता है दुख या नरक। फिर उसमें न लगा दिया, अ न लगा के ना लगा दिया, तो नाकम हो गया। तो नाकम शब्द का अर्थ होता है दुख रहित, मतलब स्वर्ग। तो यहाँ स्वर्ग के लिए यह नाकम शब्द लगाया है। इसका मतलब है कि दुख रहित होना। इसका मतलब वह वाला दुख रहित नहीं जो सुषुप्ति में हमें थोड़ी देर के लिए दुख रहित होते हैं और जागने के बाद फिर दुखी होते हैं। तो ये परमानेंट दुख रहित है, मतलब ये उससे भी उच्चतम दुख रहित, मतलब उससे भी उच्चतम सुख वाले के लिए ये स्वर्ग बोला गया है। और जिस जिस सुख का अनुभव हमें हमेशा रहेगा, हमेशा होता रहता है, उस सुख को ये स्वर्ग बोल रहे हैं। और उपनिषदों में इसी स्थिति को परम आनंद की स्थिति बोला गया है। अब हम सब चाहते हैं यही आनंद को, हमारा उद्देश्य ये है कि हमें आनंद में हम आ जाएं, पर विषय वस्तु व्यक्ति में हम ये आनंद ढूंढते रहते हैं। तो विषय वस्तु से जो प्राप्त हमें आनंद होता है, ये उस परम आनंद की तुलना में बहुत ही तुच्छ सुख है या आनंद है। तो इस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें कहीं दूर भी नहीं जाना है, न ही मृत्यु की प्रतीक्षा करनी है कि मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा। तो आगे गुरु बताते हैं कैसे इस आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो श्लोक नंबर 4, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः संन्यास योगात् यत यः शुद्ध सत्वः ते ब्रह्म लोकेषु परांत काले परा अमृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। तो यहाँ गुरु कह रहे हैं, पहला शब्द वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, मतलब जिन्होंने वेदांत शास्त्रों का अर्थ निश्चित तरीके से जान लिया है तथा आसक्ति के त्याग से, मतलब जिन साधक ने प्रयत्न करके अपनी आसक्ति को त्याग कर दिया है, उसको यहाँ पे यति कहा गया है, उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है। और वे समस्त साधक, मतलब जिन लोगों ने ये प्रयत्न किया है, वे समस्त साधक, ऐसा कह रहे हैं श्लोक में, शरीर त्याग कर ब्रह्म लोक में जाते हैं और वहां सर्वदा मुक्त होकर परम अमृत को अमृत स्वरूप हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जो साधकों ने प्रयत्न किया है उनको वो अमृत तत्व की प्राप्ति हुई है। तो सबसे पहले यहाँ बात की अंतःकरण शुद्धि की।
तो सबसे पहले क्या प्रयत्न करना है, अंतःकरण शुद्धि की। तो जैसे हम पहले बहुत से उपनिषदों में, भगवत गीता में पढ़ चुके हैं कि कर्म योग, उपासना योग से हमारे कर्मों की शुद्धि होती है। हमारे अंतःकरण में तीन मैल है, तीन विक्षेप आते हैं, तीन क्या बोलेंगे, अशुद्धि आती है, मल, विक्षेप और आवरण। तो पहला जो मल है वो कर्मयोग से जाता है, विक्षेप जो है उपासना से जाता है जिससे हमारा मन एकाग्र होता है, और अज्ञान जो आवरण है वो ज्ञान से जाएगा। तो कर्म योगी हमें बनना है अंतःकरण की शुद्धि के लिए। कर्तापन से हमें अकर्तापन जानना है, आसक्ति का त्याग करना है, तो राग द्वेष हमारा कम होगा, ईश्वर अर्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि, तो ये हमारे में समता आएगी और स्वीकार भाव आएगा। तो कर्म योग और उपासना को सहकारी कर्माणी भी कहा गया है, और ज्ञान योग को साक्षात कर्माणी कहा गया है। फिर वो गुरु के पास आया है शिष्य अपना अंतःकरण यहाँ शुद्ध करके ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो पहले यहाँ पे बता दिया अंतःकरण शुद्धि, फिर बताते हैं संन्यास योग, बताया कि अपना जो हमें लक्ष्य है वो ऊंचा रखना चाहिए। क्या है हमारा लक्ष्य इस जीवन का, अपने आप को पा लेना, अपने स्वरूप की प्राप्ति कर लेना। तो संसार व्यवहार से अब हमें अपना लक्ष्य उसके ऊपर, उसके परे जाना है, और त्याग भावना अपनाना है, और उसकी प्राप्ति के लिए अब हमें वेदांतों का श्रवण मनन करना है, निधिध्यासन करना है। अब ये कहते हैं वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्थ। अब हम वेदांत के ये वाक्य सुनने को तैयार हैं। तो जैसे हम जानते हैं वेद, चार वेद हैं, और ब्रह्मा जी के जो चार मुख हैं वो एक एक वेद को दर्शाते हैं, और उसी प्रकार हमने चार महावाक्य भी पढ़े थे। प्रज्ञा नाम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि मतलब तत्वम असि, और अहम ब्रह्म अस्मि। तो ये चार महावाक्य पढ़े थे। इसके अलावा भी बहुत से और भी महावाक्य हैं, लाइक जैसे सच्चिदानंद स्वरूपो हम, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इस प्रकार के हमने जो भी महावाक्य पढ़े थे उन सब का उद्देश्य एक ही है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि जिस साधक को ये वेदांत के महावाक्य पक्के हो गए, जैसे उसने उपदेश में सुन लिया तत्वमसि मतलब तुम वही हो, और तो अब ये उपदेश सुना था, उसने अपने आप उसका विचार किया, चिंतन किया, और उससे वो अहम ब्रह्म अस्मि तक पहुंच गया कि हाँ मैं ही ब्रह्म हूँ, और उसको जीवात्मा और परमात्मा की एकता का पता चला, और उसके अंदर पूर्णत्व का भाव आया। तो इस प्रकार ये वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्थ बोल रहे हैं कि जिनको वेदांत के वाक्यों का, महावाक्यों का अर्थ ठीक से समझ में आ गया, उसको वो तत्व की प्राप्ति होगी और पूर्णता की प्राप्ति होगी। फिर कहते हैं जीवन मुक्ति की बात आई, तो इस प्रकार यह शरीर के रहते हुए ही हम मुक्त हो सकते हैं, हमारे सारे बंधन छूट सकते हैं, और परम आनंद की हमें अनुभूति हो सकती है। तो बाहर तो जो साधक ये सब करता है, अपना अंतःकरण शुद्ध करता है, ज्ञान लेता है, त्याग भाव में मतलब संन्यास योग में आता है, और वेदांत के वाक्यों का अच्छे से मंथन करता है, वह जीवन मुक्त होता है, उसको परम आनंद की अनुभूति होती है। पर बाहर से देखने में हमें कुछ अलग नहीं लगेगा वो साधक, ऐसा देख जैसा हम लोग हैं वैसे ही वो दिखेगा, उसके सामने भी परेशानियां आएंगी, दुख होंगी, हमें वो वैसा ही बिल्कुल अपने जैसा लगेगा, पर वह अपने अंदर पूरा पूर्ण है। वह संसार के जो सभी कार्य बहुत ही कर्तव्य निष्ठा से करता हुआ, पर नित्य उसका अपने से कनेक्शन रहेगा, अपने स्वरूप के साथ। जैसे कहते हैं कोई अमीर आदमी यदि कोई स्टेज पर कोई भिखारी का रोल कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, पर वो अपने आप से जुड़ा है, उसको पता है कि मैं सिर्फ ये रोल कर रहा हूँ, वैसे ही जीवन मुक्त संसार में साधारण लोगों जैसा ही व्यवहार करता हुआ हमें दिखाई देगा, पर उसके लिए उसको मृत्यु से भय नहीं लगेगा। उसके लिए मृत्यु एक सिर्फ घटना है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, या एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना। तो जब उसकी शरीर की प्रारब्ध समाप्त होगी, वह शरीर छोड़ देता है, तब कहलाता है विदेह मुक्ति। पर हमने विवेक चूड़ामणि में पढ़ा था, शंकराचार्य जी के हिसाब से तो जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति, क्योंकि अब उसका शरीर से कोई अटैचमेंट नहीं है। फिर आता है शब्द इस श्लोक में परांत काल, मतलब शरीर के अंत में, या प्रलय काल बोल दीजिए, मतलब हमारी प्रलय, जब हमारा शरीर का अंत होगा, तो वह ब्रह्मलोक को, जब उसके शरीर का अंत होगा तो कहा है वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा, मतलब वो अपने स्वरूप को प्राप्त होगा। और जब तक शरीर का अंत नहीं होता
तब वो कैसे रहता है, वह अपने सूक्ष्म शरीर में आनंद में रहता है, हमेशा वो हमें चेयरफुली दिखेगा, कभी हमें वो से उदास नहीं दिखेगा और कोई अलग हटकर भी नहीं दिखेगा। तो अब तक हमने देखा कि ये जो साधन चतुष्टय संपन्न शिष्य थे, ये अपने गुरु के पास पहुंचे और गुरु ने जो ज्ञान दिया उससे हमने समझा कि यहाँ पर इस उपनिषद में वैराग्य पर बहुत जोर दिया गया है। और सबसे पहले सहकारी कर्माणी बताया, कर्म योग और उपासना बताया, फिर वह जो साधक था वो एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास पहुंचता है ज्ञान अर्जित करने के लिए, जिसको साक्षात कर्माणी कहा गया है। और ज्ञान वो लेता है कैसे, श्रवण मनन से और ध्यान योग से। इसी को कैवल्य उपनिषद में, इस उपनिषद में श्रद्धा भक्ति और ध्यान कहा गया है। अब ब्रह्मा जी के पास हो जाता है और यहाँ ब्रह्मा जी ध्यान योग पर विस्तार से बोला गया है। हमने वो पाठ विस्तार में नहीं लिया है जिसको हमने भगवत गीता के 6ठे अध्याय में लिया था। तो विस्तार में वो बताते हैं ध्यान योग में कि ध्यान जब हम करने बैठे तो हमारा स्थान कैसा होना चाहिए, हमारा आसन कैसा होना चाहिए, हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए और ध्यान का विषय क्या होना चाहिए। तो ध्यान का विषय, पहले तो हम अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं और किसी एक रूप पर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी, गुरु ब्रह्मा जी का कहना है कि अब तुम एक रूप से अनेक रूप की तरफ पहुंचो। एक रूप से एक रूप पर तुम्हारी साधना ठीक प्रकार से हो रही है, पर अब इसी एक रूप से तुम्हें विस्तार में जाना, हर कहीं तुम्हें अपना इष्ट देव दिखना चाहिए, वही रूप। और फिर अनेक रूप से तुम्हें अरूप की तरफ जाना चाहिए, निराकार की तरफ। अनेक रूप देखेंगे तो भेद तो हमें दिखेंगे। तो यदि हम वो जान गए हैं कि सब में एक ही भगवान है, एक ही ब्रह्म है, एक ही आत्मा है, तो भेद देखते हुए हमारे में भेदभाव नहीं होगा। तो उसको कह रहे हैं जब भेदभाव भी समाप्त हो जाएगा तो उसको कहते हैं अरूप का ध्यान करो, निराकार का ध्यान करो। तो इस प्रकार ब्रह्म विद्या में सर्व खलिदम ब्रह्म बोला गया है, मतलब सब वो ब्रह्म, सब और ब्रह्म ही है। तो अब जो शिष्य अहम ब्रह्मस्मि तो समझ गया कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म। अब वो बता रहे कि सब ब्रह्म है, सभी में सेम आत्मा है। तो आगे ब्रह्मा जी गुरु जो बोल रहे हैं वो ये श्लोक नंबर 10 में बोला गया है, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना। तो सेम श्लोक हमने इसी टाइप का भगवत गीता में भी पढ़ा था। अब इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं गुरु कि सब अपने को सब प्राणियों में और सब प्राणियों को अपने में भली भांति अनुभव करने वाला पर ब्रह्म को प्राप्त होता है, इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। अर्थात मतलब अब आगे बता रहे हैं जो योग युक्त हो गया है, मतलब जिसको ये ज्ञान समझ गया, ध्यान योग में भी आ गया और जो योग जिसका परमात्मा के साथ लग गया, उसकी दृष्टि सम हो जाती है। उसे यह दिखाई देने लगता है कि सभी प्राणियों में मैं हूं और सब मुझ में है, जो भगवत गीता के भी 2 बार आया था, 6 अध्याय में भी आया था 29 नंबर के श्लोक में। और यहाँ गुरु का कहना है कि ज्ञान का केवल अर्थ ये नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैंने अपनी दिव्यता का अनुभव कर लिया, पर अपनी दिव्यता के साथ साथ ज्ञान के साथ हमें यह भी अनुभव होने लगता है कि सब सब लोगों में जो भी कुछ मैं देख रहा हूँ, सब सत्ताओं के मूल में वही एक है जो समान रूप से विद्यमान है सब में। जैसे एक ही मिट्टी सभी मिट्टी के बर्तनों में विद्यमान है, एक ही स्वर्ण सभी आभूषणों में है, एक ही जल समुद्र के हर लहर में, हर बूंद में है। तो एक एग्जाम्पल हम पकड़ लेते हैं, जैसे एक ही जल सब लहरों में व्याप्त है, इसी प्रकार एक ही आत्मा सब प्राणियों में है। और लहर यदि जल के भाव से देखे तो उसे सभी लहरों में अपनापन दिखाई देगा। और हम और आगे चलें तो वो यह बोल रहे हैं जैसे जल पूरे समंदर में व्याप्त है, तो जल और समंदर में कोई अंतर ही नहीं हुआ, जल ही समंदर है और समंदर ही जल है, इसी प्रकार आत्मा और ब्रह्म एक ही है। तो जो संपूर्ण हमें नाम रूप जगत में जो भी कुछ दिखाई देता है वो आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है, मतलब ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। जैसे समंदर के अंदर लहर भी है, बुदबुदे भी हैं, फेन भी है,
पर समंदर के बाहर कुछ नहीं है, उसी प्रकार सब कुछ ब्रह्म में ही है, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। अब और आगे चले, जैसे एक लहर अपने को जल रूप पहचान ले कि मैं जल हूं, तो वो सागर से, समंदर से अपनी आइडेंटिटी की वो और मैं एक ही हूं तदात्मय कर लेती है। इसी प्रकार जो आत्मज्ञानी होता है वो अपनी आसक्ति त्याग कर, मतलब अपने लिमिटेशंस, अपनी सीमाओं को त्याग कर शाश्वत बन जाता है। तो अभी वो फाइनाइट था, मैं अकेला, और अभी वो अब ज्ञान के बाद वो इनफाइनाइट में आ गया, असीमितता में, अनंतता में आ गया। तो लहर के बनने और बिगड़ने से जैसे समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार ब्रह्म या आत्मा को कुछ भी हो, हमारी कोई भी स्थिति हो, जगत में कुछ भी हो रहा है, वो निर्लिप्त है, उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही स्थिति आत्मज्ञानी की होती है, तभी उसे ब्रह्मविद कहा जाता है। तो ब्रह्म से बड़ा कुछ नहीं है। पूरा आकाश कहते हैं उसके एक भाग में स्थित हो जाता है। इसी को हमने भगवत गीता में भी 10वें अध्याय में पढ़ा था ना, मैं अपने एक ही अंश में सारे जगत को व्याप्त करके बैठा हूँ। 10th अध्याय के 42 नंबर श्लोक में आता है। यही ईशावादी उपनिषद में भी हमने पढ़ा था, ईशावास्य इदम सर्वम, सब और वही ईश है। और यहाँ पे इस श्लोक में आखिरी लाइन में आता है, नान्ये हेतु ना, मतलब इस आत्मा को जानने का दूसरा और कोई उपाय नहीं है, ज्ञान द्वारा ही ये जाना जा सकता है। जैसे केन उपनिषद में हमने पढ़ा था कि ये इंद्रियों से और मन से नहीं जाना जा सकता, ये उससे भी परे, इंद्रियों का भी इंद्रिय है, मन का भी मन है। तो सिर्फ ये जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म ज्ञान से ही ये जाना जा सकता है। उसी से हम अपने स्वरूप को पहचान सकते हैं, जो निर्गुण है, अद्वितीय है, स्वर्गगत है, एक है, सनातन है। सनातन मतलब जो पहले भी था, आदि काल में, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। तो आगे, अभी तक हमने ये जो पढ़ा, अब आगे क्या बोल रहे हैं, तो आगे के श्लोक में इस ज्ञान से कैसे जागृतता आती है हमारे में, उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं, कैसे ये ज्ञान जागृत होता है हमारे में। तो सुंदर एग्जाम्पल देख के उन्होंने समझाया है। श्लोक इस प्रकार है, श्लोक नंबर 11 आत्मा नाम अर्णिम कृत्वा प्रणवम च उत्तरा अर्णिम ज्ञान निर्मंथन अभ्यासात पाशम दहति पंडितः। तो अब ये इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। अर्णिम वर्ड आया, अर्णिम मतलब होता है लकड़ी का एक पार्ट। तो ये कह रहे हैं जो शरीर है, अपना अंतःकरण है, उसको अरणी के समान समझो, नीचे का भाग बन जाए लकड़ी का पार्ट। और प्रणव मतलब जो ओमकार है, जो ओमकार विचार है हमारा, उसको ऊपर का भाग मानो। तो जैसे अरणी मंथन किया जाता है, वैसे ही ध्यान का अभ्यास करें। तो हम इसको अच्छे से अपने डायग्राम से समझ सकते हैं। पहले इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। तो इन्होंने दो अरणी बताई, एक नीचे का हिस्सा और एक ऊपर का हिस्सा, और वो अरणी से मंथन करें, मतलब घिसाई करें, रगड़ें, उसको अभ्यास बोला है। तो उससे क्या होगा, तो उस अभ्यास का फल मिलेगा हमें। और अभ्यास क्या बोल रहे हैं, ओमकार विचार करो, महावाक्यों का विचार करो, चिंतन करो और नित्य निरंतर अभ्यास करो। तो इस अभ्यास करेंगे हम, तो उसका फल प्राप्त होगा। तो क्या फल प्राप्त होगा, जो छिपा हुआ है हमारा स्वरूप, वो उजागर हो जाएगा, वो साक्षात होगा। तो उसे अग्नि के समान ज्ञान की ज्योति उत्पन्न होगी। तो ज्ञान की ज्योति उत्पन्न होगी मतलब परमात्मा का दर्शन होगा। और जो बुद्धिमान होते हैं वो इस अग्नि में अपने सारे जो बंधन हैं वो जलाकर नष्ट कर देते हैं, तो सारे बंधन नष्ट होंगे। तो इस प्रक्रिया को इस तरीके से यहाँ बताया गया है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो नीचे का पार्ट है उसको मन बोला है। मन, मन की एकाग्रता, वो स्थित रहेगा, स्थिर रहेगा। और जो ऊपर लकड़ी का भाग दिख रहा है जिसको स्तंभ कहा गया है, वह हमारा ध्यान योग के लिए उसको बोल रहे हैं कि उसको, उसका मंथन करो, उसको रगड़ो। और ये जो दो लकड़ी के पार्ट जब रगड़ेंगे, कहने का मतलब हमारा जब मनन चिंतन होगा, अभ्यास होता रहेगा। किस चीज का अभ्यास करना है हमें, ओमकार विचार का, गुरु महावाक्यों का हमें विचार करना है। और जब ये नित्य निरंतर ये अभ्यास चलता रहेगा, एकाग्र मन के साथ ये ध्यान योग अभ्यास चलता रहेगा, तो ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होगी। और
एक बार उस ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तो यह जो ज्ञानी साधक होता है, ये अपने सारे अवगुण, ये सारा अज्ञान उस ज्ञान अग्नि में स्वाहा कर देता है, भस्म कर देता है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये अग्नि मंथन के द्वारा यह चित्र बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो ये जो ओमकार विचार जो हमने पढ़ा था मांडुक्य उपनिषद में, अकार उकार मकार और फिर अमात्रा वाला साइलेंस ओमकार, वही बता रहे हैं जागृत स्वप्न और सुषुप्ति के आगे जो तुरीया स्थिति है, वह है हमारा स्वरूप। पर यही स्वरूप जागृत स्वप्न और सुषुप्ति का भी उसमें भी था। तो इस प्रकार बता रहे हैं हर लेवल पे हम अपने आप को जान सकते हैं, और ये तीनों को क्रॉस करके जब हम तुरीया स्थिति में आएंगे, मतलब इन तीनों स्थिति में कोई एक साक्षात था जो देख रहा था, जो तीनों को जान पा रहा है, तीनों का जिसको स्मरण है, तो वो जो चौथा है वो इन तीनों से अलग है, इन तीनों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और वही हमारा स्वरूप है, और उसको जान लेना ही तुरिया है, यही मैं हूँ। और ये अग्नि मंथन के डायग्राम से ये हमें समझाया गया कि जो ज्ञान अग्नि में सब भस्म किया गया, क्या भस्म किया गया ज्ञान अग्नि में? अहंकार, आसक्ति, कर्ता भाव, हमारा कर्तापन, और भी जो भी कुछ हमारे राग द्वेष ईर्ष्या विक्षेप, ये सब उस ज्ञान अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। तो फिर क्या होगा, फिर क्या प्राप्ति होगी? तो कहते हैं कि फिर प्राप्ति होगी मोक्ष की। तो अब क्या हो रहा है, जीव जगत ईश्वर सब कैंसिल हो गया, सिर्फ मैं ब्रह्म बचा हूं, और मुझे अच्छे से पता है कि ये सब माया है, मिथ्या है। तो मुझे किसी बात का दुख अभी अनुभव होगा, दुख की परिस्थितियां आएंगी, पर हम उसको क्रॉस कर जाएंगे। तो इस प्रकार ये बता रहे हैं इस डायग्राम से, ये मोक्ष की प्राप्ति, जीते जी मुक्ति, मतलब आनंद, शांति, तृप्ति और पूर्णता, इसी को जीवन मुक्त कहते हैं। इसको चेयरफुली लिबरेटेड कहा गया है, कोई बंधन नहीं है, और यही परम आनंद की स्थिति है। तो इस प्रकार जब शास्त्रों का अध्ययन बिना शंका से करेंगे, पूरी श्रद्धा के साथ, और यह अभ्यास चलता रहेगा महावाक्य विचार का, ओंकार विचार का, तो ये ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होगी। मतलब मुझे हम स्वरूप के एकदम निकट पहुंचेंगे, और जैसी अग्नि प्रज्वलित होती है तो सब हमारा जो भी अवगुण है वो उसमें भस्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ तक बताया गया कि कैसे ज्ञान अग्नि उत्पन्न हुई और कैसे सब कुछ भस्म हुआ। अब ये जो शिष्य अश्वलायन है, ये ब्रह्मा जी के पास आए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, और गुरु के उपदेश से, तत्वमसी जो उपदेश पहले भी दे चुके हैं, ये महावाक्यों के साथ उन्होंने मनन चिंतन किया, और अब उनको समझ गया, यह शिष्य को अब ये ज्ञात हो गया, अहम ब्रह्म अस्मि। तो ये अहम ब्रह्म अस्मि, मैं आत्मा हूँ, ये कौन बोल सकता है जिसको ज्ञान हो गया है? जो शरीर से आसक्त हैं वो तो ये कह नहीं सकते कि अहम ब्रह्म अस्मि, पर जो आत्मा को अनुभव करने वाला है वो कह सकता है अहम ब्रह्म अस्मि। तो उसी उपलक्ष्य में नेक्स्ट श्लोक है, श्लोक नंबर 19 है, मयि एव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितं मयि सर्वं लयं याति तत् ब्रह्म अद्वयम् अस्मय अहम्। मतलब आत्मा ही ब्रह्म है, ये अनुभव करने पर शिष्य कह रहा है, ये मयि एवं सकलम जातम, मतलब मुझ में ही सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, मैं जगत का कारण। मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मतलब मुझ में ही सबकी स्थिति बनी हुई है, मतलब मैं स्थिति का कारण। मयि सर्वम लयम याति, मतलब मुझ में ही सब विलीन हो जाता है, मतलब मैं लय का भी कारण। तद ब्रह्म अद्वयम अस्मि अहम, मैं वह अद्वैत ब्रह्म हूँ। तो ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही आत्मा, मुझसे सब उत्पन्न हो रहा है, मुझ में ही है। तो ये सुनने में बहुत ऐसा लगता है ये क्या बोल रहे हैं। तो गुरु ने इसको बहुत सुंदर एग्जाम्पल से समझाया है, और सिंपल एग्जाम्पल है हमारे स्वप्न का अनुभव। तो स्वप्न में हम क्या देखते हैं, और स्वप्न उठने के बाद वो स्वप्न हमारे में ही विलीन हो जाता है। तो जो स्वप्न किसमें पैदा हुआ, मुझ में ही पैदा हुआ, किसमें टिका रहा, मुझ में ही टिका रहा, किसमें विलीन हुआ, मुझ में ही विलीन हुआ। तो इसी एग्जाम्पल से गुरु बता रहे हैं कि यह भी जो सब कुछ है, हो रहा है, ये सब एक सपने के ही जैसा है। तो जब ये ब्रह्म ज्ञान से हमें जागृतता आती है,
ये क्लैरिटी आती है, उस अवस्था को बोलते हैं महाजागृत अवस्था। तो अभी तक तो हम सपने से ही जागृत हुए थे, अपनी जो डेली की नींद और सपने से, पर जब ज्ञान हो जाता है तो उसको महाजागृत बोलते हैं। मतलब इस अवस्था में जब हम आएंगे तब हमें समझेगा कि यह जो अभी हमें जागृत अवस्था में सब जो दिखाई दे रहा है, यह भी स्वप्न ही था। इस प्रकार वो फिर जीवात्मा मुक्त होता है और कैवल्य पद को प्राप्त होता है। और आगे आत्मा का निरूपण किया गया है, उसको अणोरणीयान कहा है। अणोरणीयान मतलब छोटे से भी छोटा, अणु से भी छोटा। पर तो वो अणोरणीयान मैं हूँ, सूक्ष्म, छोटे से भी छोटा, पर मैं सबसे अधिक महान हूँ। और यह विचित्र संसार मैं ही हूँ, मतलब आप सबको बोल रहे हैं मैं सबसे पुराना हूँ। ये सब उस आत्मा का लक्षण बता रहे हैं। मैं ही जीव हूँ और मैं ही ईश्वर हूँ। मैं ही प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं ही कल्याण स्वरूप हूँ, मैं ही मंगल स्वरूप हूँ। मैं अज्ञान और ज्ञान का साक्षी हूँ, मैं सुख दुख का भी साक्षी हूँ। क्योंकि ज्ञान अज्ञान सुख दुख लाभ हानि ये तो सब मन बुद्धि के ऊपर कार्य कर रहे हैं ना, मन बुद्धि के धर्म है। मेरे लिए ना कोई अशुभ है, ना कोई शुभ, ना कोई बुराई है, ना कोई दुख। मैं शिव स्वरूप हूँ, शिवोहम शिवोहम। और फिर आगे के श्लोक में बोलते हैं, मैं हाथ पैर इंद्रियां नाम रूप रहित हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, मैं सदा शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ। फिर आगे के श्लोक में बोलते हैं, मैं सबका साक्षी दृष्टा हूँ, अपने भीतर रहने वाले सबसे परे अपने आत्म स्वरूप को जानो, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करो। जैसे नींद से जागने पर सपने से कोई भय नहीं रखता, सपने में जो भी कुछ देखा रहता है उससे भय नहीं रखता, दुखी नहीं होते, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान से इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर जब तुर्य में पहुंचने से यह संसार का दुख नहीं होता, संसार से भय नहीं होता। और यही ज्ञान की स्थिति को कैवल्य स्थिति कहते हैं, यह कैवल्य कहलाती है। और आखिरी श्लोक का शब्द है कैवल्यम फल मश्नुते, मतलब यह ज्ञान का जो फल है वो कैवल्य की उपलब्धि है, कैवल्य है। तो हर युग में महात्माओं ने अपने अनुभव द्वारा इस सत्य को सत्यापित किया है, करके अपने अनुभव अपने आश्रम में लाकर हमको बता रहे हैं कि इससे मुक्ति होती है, जीवन मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमने किया है, वो अपने अनुभव भी बताते हैं, पर हम नहीं कर पाते। हम इस मोक्ष की जो स्थिति बताई है उसको हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हमें आंसर पूछना चाहिए, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो इसका आंसर भी अब हमको अच्छे से मिल गया है, क्योंकि हमने जो सब चीजों को पकड़ के रखा है, आसक्ति करके रखी है। तो ये बंदर वाला दृष्टांत है, जिसमें आप पहला ये वाला बंदर देखेंगे तो इसने जो मूंगफली के पॉट में अपना हाथ फंसा के रखा है, क्योंकि पूरे अपनी मुट्ठी में मूंगफली भर रखी है, तो उसका हाथ बाहर निकल ही नहीं रहा, तो वो पकड़ के रखा है, तो इसलिए वो अपने आप को फंसा हुआ समझ रहा है और दुखी है। पर जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी छोड़ दी, तो जैसे ही छोड़ दिया तो वो मस्त है और सुखी है और आनंद में है। तो प्रयत्न हमको ही करना है, और ज्ञान ही इसका एक तरीका है जिससे हम ये जान सकते हैं, जिससे हमें कैवल्य की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार ये ग्रंथ यहाँ पर समाप्त होता है। हमने आज पढ़ा शिष्य आश्वालयन, गुरु ब्रह्मा जी के पास जाते हैं जो साधन चतुष्टय संपन्न है, और स्पष्ट ब्रह्मा जी से पूछते हैं प्रश्न कि जो महापुरुष जिसको फॉलो करते हैं उस ज्ञान को बताओ, जो आपके गुरु ने आपको बताया था वह ज्ञान मुझे दीजिए। तो गुरु ने श्रद्धा भक्ति और ध्यान योग पहले श्लोक में दूसरे श्लोक में बताया, जिसका मनन है श्रवण मनन और निधिध्यासन। फिर आगे बताया कि इसके साथ त्याग की भी आवश्यकता है। त्याग मतलब आसक्ति, आसक्ति हमें छोड़नी है, और हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने लाइफ में, जितना जितना हम आसक्त हैं उतने हम दुखी होते जाते हैं। जहां जहां हमने आसक्ति छोड़ी वहां वहां हम कुछ तो हम सुखी फील कर रहे हैं या टेंशन फ्री फील कर रहे हैं। तो अटैचमेंट ही सबसे बड़ा हमारा दुख का कारण है, और डिटैचमेंट से ही हमें फ्रीडम की प्राप्ति होगी, लिबरेटेड फील होगा। और इस प्रकार स्थिर मन बुद्धि, तो सबसे पहले श्रवण मनन से मन बुद्धि को स्थिर किया, फिर अभ्यास के साथ क्या अभ्यास किया, महावाक्य विचार जो थे उनका मंथन किया, उनको बार बार समझा,
तो ऐसे जब दो लकड़ी के टुकड़े, स्थिर मन और अभ्यास, जब दोनों साथ में रगड़े जाएंगे तो ज्ञान अग्नि उत्पन्न होगी, प्रज्वलित होगी, और इस अग्नि में सभी हमारे जो भी बंधन थे वो सब नष्ट होते हैं और हमें लिबरेटेड, मुक्त फीलिंग आती है। और इसी को कहते हैं जीते जी मुक्ति, कैवल्य की प्राप्ति। तो इस प्रकार संक्षिप्त में ये कैवल्य उपनिषद का परिचय हुआ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।